साथियों नमस्कार। नए वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सपरिवार आप सुखी रहें, संपन्न रहें, ईश्वर से यही मंगल कामना है। साथियों, इस बार 28th एपिसोड आपके सामने पेश करने में थोड़ा विलम्ब हुआ। इसका बहुत काफ़ी अफसोस है। इसके पीछे वजह ये थी कि मैं भारत पेंशनर समाज के तमाम जो एफिलिएट्स एसोसिएशंस हैं उनको संगठित करने पे जुटा हुआ था, और साथ साथ बहुत सारे और भी जो पेंशनर्स एसोसिएशन हैं उनसे समन्वय स्थापित करने में अपने आप को पूरी तरह प्रतिबद्ध कर दिया था। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के समय देश में जहां सर्विंग एम्प्लॉयज़ के तमाम बड़े बड़े यूनियंस हैं, जिसमें से एक एआई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, भारतीय मजदूर संघ है, हिंद महा मजदूर सभा है, C2 है। इसी तरह सर्विंग एम्प्लॉयज से हटकर अगर पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स के भी बड़े बड़े फेडरेशन हैं। उसमें सबसे अग्रणी जो नाम है वो भारत पेंशनर समाज का है, और इससे एफिलिएटेड तमाम डिपार्टमेंट जैसे रेलवे हुआ, PWD हुआ, गृह मंत्रालय हुआ, तो रक्षा मंत्रालय वगैरह वगैरह, ये सब जितने जो केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनसे सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनके जो डिफरेंट एसोसिएशंस हैं वो इसके साथ टैग्ड हैं। और इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के भी तमाम डिपार्टमेंट से रिटायर्ड लोगों के एसोसिएशन टैग्ड हैं। स्टेट्यूटरी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, ऑटोनोमस बॉडीज है, ये सब भी इस भारत पेंशनर समाज से एफिलिएटेड हैं। इसके अलावा दो फेडरेशन और हैं, लेकिन जब भी पेंशनर्स की समस्याओं के बारे में बातचीत सरकार के द्वारा की जाती है तो भारत पेंशनर समाज का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यही एक ऐसा फेडरेशन है जो अपने एसोसिएशंस के माध्यम से लगभग 20 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, इस संबंध में बताना चाहेंगे कि भारत पेंशनर समाज की जो आइडियोलॉजी है वो स्ट्रीट फाइट की बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस आइडियोलॉजी में एडवोकेसी एंड परसुएशन दो टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है। हम अपनी बातों को पूरे तार्किक तरीके से सरकार के सामने रखते हैं और उसको परसू करते हैं जब तक कि उसका समाधान ना निकल जाए। साथियों, इस संबंध में ये भी बताना चाहेंगे कि भारत पेंशनर समाज नीति आयोग की एक रजिस्टर्ड बॉडी है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर से मान्यता प्राप्त है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भारत पेंशनर समाज की या सर्विंग एम्प्लॉयज के फेडरेशंस की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ। इस चर्चा के पीछे एक ही वजह है, वो वजह ये है कि आज के डेट में जो तमाम पेंशनर्स एसोसिएशन हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, और जिस तरह भारत पेंशनर समाज है इसी तरह छोटे छोटे कुछ फेडरेशंस जो हैं वो भी कुछ एसोसिएशंस को एफिलिएट करके अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि अगर हम अलग अलग टुकड़ों में बटे रहेंगे तो हमारी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं होगी जितनी कि इसको ज़रूरत है। आज के डेट में 8वें वेतन आयोग के बारे में आपको भली प्रकार पता है कि 8वें वेतन आयोग के संबंध में सरकार के द्वारा जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया उसमें दो मुद्दों को विशेष रूप से रखा गया। पहली बात तो यह है कि उसमें जो कहा गया कि ये अनफंडेड कॉस्ट
को देखते हुए रिकमेंडेशन देगी और विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जिस तरह 7th CPC में एग्जिस्टिंग पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन की क्लैरिटी थी, उस तरह का इसमें कहीं नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन आ रहा है कि नहीं, पेंशनर्स के भी पेंशन का रिवीजन होगा। लेकिन सवाल अपने आप में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि अनफंडेड कॉस्ट विदाउट फाइनेंशियल बर्डन, आखिर पे कमीशन अपना रिपोर्ट कैसे देगी? ये तो वही वाली बात हुई कि मुंह बांध दो और कहो कि भैया तुम खाना खाओ। ये संभव ही नहीं है, कतई नहीं संभव है। साथियों, आज का वक्त ऐसा है कि हम सब लोगों को सारे भेदभाव भूलकर अपने हित की लड़ाई के लिए भारत पेंशन समाज के लीडरशिप में, उसके झंडे के नीचे एकताबद्ध होने की सख्त जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। साथियों, हमें इस समय भारत पेंशन समाज के नेतृत्व में एकजुट होने की आवश्यकता है। आज भी अगर हम टुकड़ों में बट के रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई कमजोर पड़ेगी। और हम लोगों ने हमेशा से देखा है कि स्ट्रीट फाइट से कोई चीज़ हासिल नहीं हुआ है। जब भी कुछ हासिल हुआ है तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने से हुआ है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से हुआ है, एडवोकेसी से हुआ है और अपनी मांगों को परसू करने से हुआ है। 8वां वेतन आयोग आज न कल भारत पेंशन समाज को भी पेंशनर्स के हित में गवाही देने के लिए इनवाइट करेगा और हम लोग जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, हम लोग की डिमांड्स है, हम लोग की जो प्रॉब्लम है उसको हम हाईलाइट करेंगे और पेंशनर्स हित में अपनी डिमांड को रखेंगे और पे कमीशन से गुजारिश करेंगे कि इन चीज़ों का संज्ञान लिया जाए। हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। पहला चीज़ तो सम्मानपूर्वक जीने के लिए एक उचित पेंशन चाहिए और दूसरा हमको चिकित्सा की सुविधा चाहिए। इसके अलावा और हमारी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक पेंशन का सवाल है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि यह एक प्रकार का डेफर्ड वेज है जो हमें 34 साल 35 साल सेवा के बाद सम्मान पूर्वक जीने के लिए, जीवन यापन के लिए दिया जाता है। यह नियोक्ता की मर्जी पर कतई नहीं निर्भर है। जब हमारा DA 2.76 ड्यू होता है तो सरकार हमें केवल 2% देती है। तो ये जो 0.76 वगैरह का जो फॉरवर्डिंग है वो कहीं ना कहीं एरियर में रह जाता है। डिक्लेरेशन भी 3-4 महीने बाद होता है। तो ये सब जो तमाम चीज़ हैं, इसके बारे में बहुत विस्तार से कहेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसा कि मंटोक सिंह आहलूवालिया जो नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि पेंशन और कुछ नहीं है बल्कि एक निचोड़ा हुआ DA है, स्क्वीज्ड DA है। तो बस वो हमारे हक की चीज़ है, उसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे सोशल मीडिया पे भारत पेंशनर समाज के नेतृत्व में। और यही सही समय है कि जो हमारे वीडियो को देख रहे हों वो सब प्रयास करें कि अधिक से अधिक पेंशनर्स BPS के लीडरशिप में सक्रिय हो जाएं, क्योंकि यही वक्त है। अगर इस समय चूक गए तो फिर इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।